हेलो पीपल, वेलकम टू एनपी हेल्थ वीलॉग विद नीवा प्रिया। एंड यहाँ आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों का मजबूत और स्वस्थ होना बेहद जरूरी होता है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी हड्डियों को कमजोर बना सकती है और आपको लाचार। हमारी जिंदगी में एक्सरसाइज के कई सारे फायदे हैं और इनमें इनसे कई तरह के बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। इसे करने से बीमारियों से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही तनाव भी दूर होते हैं और हड्डियां भी मजबूत होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से न केवल आपको वजन कम करने में हेल्प मिलता है, आप स्लिम फिट भी हो जाते हो। इसके अलावा भी एक्सरसाइज के कई सारे फायदे हैं। अच्छी दिनचर्या में ही बेहतर स्वास्थ्य का राज छिपा होता है। रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा हम अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। यह हमें मेंटली और फिजिकली हेल्दी बनाते हैं। क्या आपको पता है कि बॉडी में मसल्स और बोन्स पेन में दर्द से संबंधित समस्याओं को एक्सरसाइज के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है? यस, यह बिना किसी साइड इफेक्ट के सबसे सस्ता और घरेलू उपचार है ना कमाल की बात। आजकल बोझिल लाइफस्टाइल के कारण कई बार हमारी मोबिलिटी अफेक्टेड होती है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा वर्क होता है कि वो घंटों एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं ड्यू टू उनका वैसा वर्क होता है। इससे पैरों और शरीर के किसी अंग में दर्द होना शुरू हो जाता है। कई सारे वुमेन्स में ऑस्टियोपोरोसिस भी कारण हो सकते हैं। पर्याप्त जानकारी न होने के कारण अनजाने में लोग इसके प्रति लापरवाह बने रहते हैं, जबकि एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल में मामूली सा बदलाव करके होने वाले खतरे को टाला जा सकता है। इसलिए सभी एज के लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी हाँ, एक्सरसाइज करने से हड्डियां मजबूत होती ही है, जो हमारे शरीर को बुढ़ापे तक संभालती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी हड्डियां अधिक सेल्स को बना करके और डेंस हो जाती है। अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपने वर्कआउट में ये 6 एक्सरसाइज शामिल करनी चाहिए, जो इसे आपकी हड्डियों के लिए अधिक प्रभावी बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज है कारगर। तो सबसे पहले है वेट लिफ्टिंग। इसमें हड्डियों पर वजन पड़ने से दबाव बढ़ता है, जिससे उन्हें मजबूती मिलती है। शुरुआत में 1 किलो वजन उठाना चाहिए, जिसे धीरे धीरे 5 से 10 किलो तक बढ़ाया जा सकता है। फिर बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग में क्या है कि इसमें अपना पैर खोलकर खड़े हो जाए। इसके बाद शरीर के ऊपरी भाग को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और पैर के दोनों अंगूठों को छूने की कोशिश करें। इससे शरीर के निचले भाग की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे वो मजबूत होती है। फिर है कॉर्नर स्ट्रेच। यह कंधों की मजबूती और पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो, कंधे के लेवल पर अपने दोनों हाथ केहनी तक दीवार पर टिकाएं। एक पैर दूसरे पैर के आगे लाएं और घुटने को मोड़ें। शरीर के ऊपरी हिस्से को दीवार की ओर लाते हुए आगे के पैर पर झुकें। 30 सेकंड के लिए रुकें, फिर धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद यही एक्सरसाइज दूसरे पैर को आगे लाकर करें। तो ये थी कॉर्नर स्ट्रेच। चौथा एक्सरसाइज है टो एंड हील रेज। इसमें क्या करना है, इसमें सपोर्ट के लिए कुर्सी को पकड़कर सीधे खड़े हो जाएं।
एड़ियों को जमीन से उठाएं व घुटने सीधे रखें। 10 से 15 सेकंड के लिए रुके, फिर एड़ियां वापस जमीन पर ले आए। इसके बाद पैरों की उंगलियों को उठाएं। 10 से 15 सेकंड रुककर वापस ठीक से खड़े हो जाएं। पांचवा एक्सरसाइज जो है ये वॉकिंग या जॉगिंग। महिलाएं अगर जॉगिंग ना कर पाए तो रोजाना 30 मिनट के लिए वॉकिंग करनी चाहिए। साइकिलिंग करना जो है बेहतर ऑप्शन हो सकता है। छठा है डांस या एरोबिक्स। डांस या एरोबिक्स, इससे जो है मानसिक ही नहीं शारीरिक तौर पर भी राहत मिलती है। हिप हॉप लिफ्ट एक्सरसाइज कूल्हों की मसल्स के साथ पैरों के ऊपरी हिस्से की हड्डियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। डांस क्या है कि जो है डांस एक मनोरंजन का साधन तो है ही, इसके अलावा जो लोग नियमित तौर पर डांस करते हैं वह शारीरिक रूप से चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। हड्डियों के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है जिसे आप पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। एरोबिक्स एक्सरसाइज का बहुत अच्छा विकल्प है। इससे शरीर को मजबूती तो मिलती ही है, साथ ही साथ आप मानसिक तौर पर भी तंदुरुस्त रहते हैं। ये तो थी एक्सरसाइज की बात, लेकिन आपको कुछ सावधानी भी बरतनी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक्सरसाइज का टाइम पीरियड और मात्रा महिलाओं की शारीरिक क्षमता और मजबूती के हिसाब से निर्धारित होनी चाहिए। इसके समय को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। एक्सरसाइज से पहले 5-10 मिनट के लिए वार्म अप करें और जरूरत पड़ने पर फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।